देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। जामिया सैयदा खातून जन्नत के ऑफिशियल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज मैं आपके साथ हूं इस पूरे लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मेडिकल साइंसेस 2 का पब्लिक हेल्थ सेक्शन, चैप्टर नंबर 1, जिसमें दो अहम टॉपिक्स हैं। पहला, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यानी सेहत की तारीफ, और दूसरा, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ फील्ड यानी शोबाए सेहत का तारुफ। और सुनिए, मैंने कोशिश की है कि ये लेक्चर इतना आसान हो कि आपको लगे जैसे कोई दोस्त बैठकर समझा रहा है, ना कि कोई बोरिंग टीचर। तो चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या आना चाहिए। किताब में लिखा है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन हेल्थ, यानी आपको सेहत की तारीफ समझनी है और बयान करनी है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, यानी आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन, सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन, इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझना है। आसान अल्फाज में समझें तो इस चैप्टर के बाद अगर कोई आपसे पूछे, भाई सेहत क्या होती है, तो आपको ऐसा जवाब देना है कि सामने वाला कहे, वाह भाई, पैरामेडिकल वाले तो कमाल के होते हैं। देखिए, दरसे निज़ामी आमा पार्ट अव्वल के जनरल साइंस के लेक्चर्स हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे अहम टॉपिक पर, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यानी सेहत की तारीफ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई सेहत की तारीफ में क्या रखा है, बीमार नहीं हो तो सेहतमंद हो बस। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे गाड़ी चल रही है तो ठीक है। भाई गाड़ी चल तो रही है लेकिन ब्रेक खराब है, एसी नहीं चल रहा और इंजन से धुआं निकल रहा है, तो क्या ये ठीक गाड़ी है? बिल्कुल नहीं। बस ऐसे ही सेहत का मामला है। किताब में लिखा है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। आइए अब इस लाइन को उर्दू में समझते हैं बहुत आराम से। सेहत एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और समाजी तौर पर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो, और ये सिर्फ बीमारी या कमजोरी की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। ये तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 1948 में दी थी और आज तक यही तारीफ पूरी दुनिया में मानी जाती है। अब इस तारीफ के 3 अहम हिस्से हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा, फिजिकल हेल्थ यानी जिस्मानी सेहत। इसका मतलब है कि आपका जिस्म सही तरीके से काम कर रहा हो, आपके आज़ा ठीक हों, आप चल फिर सकते हो, खाना हजम हो रहा हो, दिल ठीक धड़क रहा हो, फेफड़े सही सांस ले रहे हों, बस ये है फिजिकल हेल्थ। मिसाल से समझें, अगर एक शख्स रोज़ाना वर्जिश करता है, अच्छा खाना खाता है, उसका वज़न नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो हम कहेंगे उसकी जिस्मानी सेहत अच्छी है। लेकिन अगर वही शख्स मोटापे का शिकार है, सांस फूलती है सीढ़ियां चढ़ते हुए, शुगर है, तो जिस्मानी सेहत ठीक नहीं, चाहे वो कितना भी खुश नजर आए। दूसरा हिस्सा, मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत। अब ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत से लोग सोचते हैं मेंटल हेल्थ यानी पागल होना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंटल हेल्थ का मतलब है आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके जज्बात, ये सब ठीक हालत में हों। अगर कोई शख्स हर वक्त परेशान रहता है, रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या हर वक्त उदासी रहती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब है आप खुशी महसूस कर सकें, तनाव को संभाल सकें, फैसले कर सकें, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात रख सकें और जिंदगी से लुत्फ उठा सकें। मिसाल से समझें, एक स्टूडेंट है, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्तिहान की इतनी टेंशन है कि खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही, हर वक्त रो रहा है, तो भाई वो सेहतमंद नहीं है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। तीसरा हिस्सा, सोशल वेलबीइंग यानी सामाजी बहबूद। अब ये बहुत दिलचस्प बात है।
सोशल वेलबीइंग का मतलब है कि आप माशरे में, अपने खानदान में, अपने दोस्तों में, अपने काम की जगह पर अच्छे ताल्लुकात रखते हों। आप तन्हा महसूस ना करें, लोगों से मिलजुल सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। मिसाल से समझें, एक शख्स है, जिस्मानी तौर पर मजबूत है, जहनी तौर पर भी ठीक है, लेकिन उसके किसी से ताल्लुकात नहीं है, घर वालों से लड़ाई है, दोस्त कोई नहीं है, मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता, तो WHO की तारीफ के मुताबिक वो शख्स मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं है। और आखिरी बात जो इस तारीफ में बहुत अहम है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, लेकिन आप जहनी तौर पर परेशान हैं या समाजी तौर पर तन्हा हैं, तो आप सेहतमंद नहीं कहलाएंगे। इसको ऐसे समझें, जैसे मैंने पहले गाड़ी की मिसाल दी थी, गाड़ी बज़ाहिर ठीक लग रही है, लेकिन अंदर से खराबियां हैं, तो वो ठीक गाड़ी नहीं। बस ऐसे ही इंसान बज़ाहिर सेहतमंद लग सकता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। अब किताब में इस तारीफ के बाद मजीद लिखा है, इट encompasses a holistic balance across various dimensions, including physical fitness, mental resilience, emotional stability, social connections and the ability to adapt to the environment. आइए अब इस लाइन को आराम से समझते हैं। सेहत मुख्तलिफ पहलुओं में एक मुकम्मल तवाज़न को शामिल करती है, जिनमें जिस्मानी फिटनेस, जहनी लचक, जज्बाती इस्तेहकाम, समाजी ताल्लुकात और माहौल के साथ ढलने की सलाहियत शामिल हैं। अब इसमें दो नए अल्फाज आए हैं जो अहम हैं। पहला है मेंटल रेजिलियंस, जहनी लचक। इसका मतलब है जिंदगी में मुश्किलात आएं तो आप टूट ना जाएं, बल्कि उनसे निमट सकें, दोबारा उठ सकें। जैसे रबर बैंड होता है, आप खींचें तो लंबा हो जाता है, लेकिन छोड़ें तो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। बस ऐसे ही जहनी लचक है, मुश्किलात आएं तो उनका सामना करें और फिर नॉर्मल हो जाएं। दूसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम। इसका मतलब है आपके जज्बात काबू में हों, आप हर वक्त गुस्से में ना हों, हर वक्त रो ना रहे हों, हर वक्त खुशी से पागल ना हो रहे हों, बल्कि एक बैलेंस हो। अब किताब में अगली लाइन है, मेंटेनिंग हेल्थ इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप एंड पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस। यानी सेहत को बरकरार रखने के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के इंतखाबात, मुनासिब ग़िज़ाइयत, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और मुस्बत समाजी ताल्लुकात ज़रूरी हैं। आसान अल्फाज में समझें, सेहतमंद रहना है तो अच्छा खाओ, वर्जिश करो, पूरी नींद लो और लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखो। बस फॉर्मूला इतना आसान है, लेकिन करता कोई नहीं। खास तौर पे हम स्टूडेंट्स रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और वर्जिश वो क्या चीज़ है, कभी सुना नहीं। और आखिरी लाइन इस टॉपिक की, इट इज़ अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग स्टेट दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर्स। यानी सेहत एक मुतहर्रिक और बदलती हुई हालत है जो हर शख्स में मुख्तलिफ होती है, और जेनेटिक्स, माहौल और इनफिरादी तर्ज अमल इस पर असर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि सेहत एक जगह रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये बदलती रहती है। आज आप सेहतमंद हैं, कल नहीं हो सकते, और हर शख्स की सेहत मुख्तलिफ होती है। मसलन 2 भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, लेकिन एक मोटा है और एक दुबला। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स यानी जीन्स मुख्तलिफ हैं। माहौल भी असर डालता है। जैसे किसी शहर में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों को सांस की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। और इनफिरादी तर्ज अमल यानी आप खुद क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं या नहीं, वर्जिश करते हैं या नहीं, ये सब असर डालता है। तो याद रखें, सेहत की तारीफ बहुत वसी है। ये सिर्फ डॉक्टर के पास ना जाना नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से ठीक होना है। और अगर कोई आपसे इम्तिहान में पूछे हेल्थ की डेफिनेशन लिखो, तो वो WHO वाली तारीफ लिख दें। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. बस ये लिख दिया तो पूरे नंबर आएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, सब स्टूडेंट्स का एतमाद डी की पर है, जो डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 01 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अभी ऑर्डर करें। चलें अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ फील्ड यानी शोबा सेहत का तारुफ। अब ये समझें, हेल्थ फील्ड यानी सेहत का शोबा ये कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, बहुत वसी और बहुत अहम शोबा है, जिसमें बेशुमार लोग मिलकर काम करते हैं। पहली लाइन, The health field comprises of a vast and interdisciplinary domain dedicated to the study of health promotion and maintenance of individual and collective well-being.
यानी शोबाए सेहत एक वसी और बैनिश शोबा जाती मैदान है जो अफराद और इज्तिमाई बहबूद के फ़रोग और देखभाल के मुताले के लिए वक्फ है। अब इसमें एक लफ्ज़ है इंटरडिसिप्लिनरी, बैनिश शोबा जाती। इसका मतलब है कि सेहत का शोबा किसी एक फील्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी फील्ड्स मिलकर काम करती हैं। मिसाल से समझें, एक अस्पताल में डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप जैसे पैरामेडिक्स हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम होती है, सिर्फ बैट्समैन से टीम नहीं बनती, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए। बस ऐसे ही सेहत का शोबा एक टीम वर्क है। अगली लाइन, इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ प्रोफेशंस इंक्लूडिंग मेडिसिन, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड मोर। यानी इसमें बहुत से पेशे शामिल हैं, जैसे मेडिसिन, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन और बहुत कुछ और। मेडिसिन यानी तिब, इसमें डॉक्टर्स आते हैं जो बीमारियों की तशखीस और इलाज करते हैं। नर्सिंग यानी मरीज की देखभाल, नर्सें दिन रात मरीजों की खिदमत करती हैं, उनको दवाई देती हैं, उनकी हालत मॉनिटर करती हैं। पब्लिक हेल्थ यानी अवामी सेहत, इसमें वो लोग आते हैं जो पूरी आबादी की सेहत का ख्याल रखते हैं, जैसे साफ पानी की फराहमी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और बीमारियों की रोकथाम। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात, इसमें वो माहिरीन हैं जो लोगों की ज़हनी सेहत का ख्याल रखते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब का इलाज करते हैं। न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयात, इसमें वो माहिरीन हैं जो बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अगली लाइन, हेल्थ प्रोफेशनल्स वर्क कोलैबोरेटिवली टू प्रिवेंट, डायग्नोज, ट्रीट एंड मैनेज इलनेसेस अलॉन्ग विद प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। आसान अल्फाज में सेहत के शोबे में 4 बड़े काम होते हैं। पहला, प्रिवेंशन यानी रोकथाम, बीमारी आने ही न दो। दूसरा, डायग्नोसिस यानी तशखीस, अगर बीमारी आ गई तो पता लगाओ कि कौन सी बीमारी है। तीसरा, ट्रीटमेंट यानी इलाज, बीमारी का पता चल गया तो अब उसका इलाज करो। चौथा, मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम, बाज़ बीमारियां मुस्तकिल होती हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल में रखा जाता है। अगली लाइन, द फील्ड इज़ डायनामिक, कंटिन्यूली इवॉल्विंग विद एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वाकई, अगर आप 100 साल पहले का अस्पताल देखें और आज का अस्पताल देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एक्सरे नहीं था, आज एमआरआई है, सीटी स्कैन है। आप जो पैरामेडिकल पढ़ रहे हैं, आप उसी शोबे का हिस्सा बन रहे हैं, तो फ़ख्र करें अपने आप पर। अगली लाइन, It also addresses social determinants, recognizing that factors like education, socioeconomic status, and environmental conditions also affect health of individuals. Social determinants of health यानी सेहत के सामाजी अवामिल। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत पर असर डालती हैं, लेकिन ये तिब्बी चीज़ें नहीं हैं। मसलन, तालीम, अगर एक शख्स पढ़ा लिखा है तो वो सेहत के बारे में ज़्यादा जानता है। हाथ धोना ज़रूरी है, वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, साफ़ पानी पीना ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर कोई गरीब है तो वो अच्छा खाना नहीं खरीद सकता, अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकता। और माहौलियाती हालात, अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां धुआं है, गंदा पानी है, तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। तो बस ये समझ लें, सेहत सिर्फ दवाइयों और अस्पतालों तक महदूद नहीं है, बल्कि तालीम, पैसा और माहौल, ये सब सेहत पर असर डालते हैं। एक सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं: रिसर्च यानी तहकीक, एजुकेशन यानी तालीम, पॉलिसी डेवलपमेंट यानी पॉलिसी साजी और हेल्थ केयर सर्विसेज यानी सेहत की खिदमात हर जगह फराहम हों। डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लिए ये बेहतरीन किताब है। पीएमएफ एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे मोतमद और मुकम्मल गाइड। अभी ऑर्डर करें। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी हिफाजती तिब। Preventive medicine focuses on proactively safeguarding and improving health to prevent diseases or injuries. यानी हिफाजती तिब पहले से फ़ाल तौर पर सेहत की हिफाजत और बेहतरी पर तवज्जो मरकूज़ करती है ताकि बीमारियों या चोटों को रोका जा सके। आसान अल्फाज में प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है बीमारी आने से पहले उसको रोकना। इसको ऐसे समझें, आपके घर की छत टपक रही है। अब 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि हर बार बारिश हो तो बाल्टियां रख लो, जो है इलाज, और दूसरा ये कि छत की मरम्मत करा लो, जो है प्रिवेंशन। वाज़े है, मरम्मत कराना बेहतर है ना? अगली लाइन, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड हेल्थ एजुकेशन।
पहली, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना, खसरे की वैक्सीन लगवाना, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना। दूसरी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे सिगरेट छोड़ना, वर्जिश शुरू करना, सेहतमंद खाना खाना। तीसरी, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को बताना कि बीमारियां कैसे आती हैं, इनसे कैसे बचना है। अगली लाइन, This field emphasizes the importance of taking measures which not only reduce the occurrence of the disease but also early detection and intervention in case the disease occurs. मिसाल से समझें, कैंसर की बात करें। अगर कैंसर को शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर देर हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए बाकायदगी से चेकअप बहुत ज़रूरी है। By emphasizing prevention, this discipline contributes significantly to enhancing overall well-being and reducing the economic and societal costs associated with illness. इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, अगर बीमारियों को रोका जाए तो न सिर्फ लोग सेहतमंद रहेंगे बल्कि पैसे भी बचेंगे। एक मिसाल देता हूँ, पोलियो के कतरे चंद रुपए के हैं, लेकिन अगर बच्चे को पोलियो हो जाए तो सारी जिंदगी माजूरी है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो बताएं, प्रिवेंशन बेहतर है या इलाज? वाज़ेह है, प्रिवेंशन बहुत बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर परहेज है। डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के दिलचस्प, मयारी और अमली लेक्चर्स हर जुमे की रात 10 बजे आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन, यानी समाजी और मुआशरती तिब। किताब में लिखा है, Although there are many different descriptions of social medicine in the literature, all of these share at least 5 common principles. यानी सोशल मेडिसिन की बहुत सी तारीफें मौजूद हैं, लेकिन इन सब में कम से कम 5 मुश्तरक उसूल हैं। और वो 5 उसूल ये हैं। पहला, कम्युनिटी यानी कम्युनिटी, मुआशरा। सोशल मेडिसिन सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की सेहत को देखती है। मसलन, अगर एक मोहल्ले में डायरिया फैल गया है तो सोशल मेडिसिन सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं करेगी बल्कि पूरे मोहल्ले में पानी की सफाई, निकासी आब और हिफ्ज़े सेहत के मसाइल देखेगी। दूसरा, पॉलिटिकल एक्शन यानी सियासी अमल। इसका मतलब है हुकूमती सतह पर सेहत के लिए इक़दामात करना, कवानीन बनाना, बजट मुख्तस करना। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज यानी खिदमात की तंजीम, सेहत की खिदमात को मुनज़्ज़म करना, हस्पताल बनाना, BHU बनाना, हेल्थ वर्कर्स तैनात करना। चौथा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी की रोकथाम, जो हमने अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन में पढ़ा। पांचवा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ यानी बीमारी की वजूहात और इसकी तकसीम की तहकीक। इसको हम एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, यानी बीमारी कहाँ फैल रही है, क्यों फैल रही है, किन लोगों में ज़्यादा है। और फिर किताब में एक और अहम बात लिखी है, In addition, the studies of social medicine are not only grounded in biology but also in history, law, economics, moral philosophy and other relevant fields of humanities and social sciences. इसका मतलब है सोशल मेडिसिन एक बहुत वसी शोबा है। इसमें कानून भी आता है, मुआशियात भी आती है, तारीख भी आती है और फलसफा भी आता है। मसलन, सेहत का हक हर इंसान का बुनियादी हक है या नहीं। तो समझ लें, सोशल मेडिसिन एक ऐसा शोबा है जो पूरे मुआशरे की सेहत को समझता है और इसे बेहतर बनाने के लिए हर शोबे से मदद लेता है। और अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, फैमिली मेडिसिन यानी खानदानी तिब। देखें डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के लेक्चर्स हर पीर की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के YouTube चैनल पर। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि फैमिली मेडिसिन वो शोबा है जो हर इंसान की जिंदगी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। किताब में लिखा है, फैमिली मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूइंग हेल्थ केयर फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अक्रॉस ऑल एजेस, जेंडर्स एंड डिजीजेज। यानी फैमिली मेडिसिन एक तिब्बी स्पेशलिटी है जो हर उम्र, हर जिन्स और हर बीमारी के लिए अफराद और ख़ानदानों को जामे और मुसलसल सेहत की देखभाल फराहम करती है। आसान अल्फाज में, फैमिली डॉक्टर वो डॉक्टर है जो आपके पूरे ख़ानदान का ख्याल रखता है, बच्चे की भी, बूढ़े की भी, खातून की भी, मर्द की भी, हर किस्म की बीमारी देखता है और सबसे अहम बात, वो आपको जानता है।
जैसे हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर गांव और छोटे शहरों में एक डॉक्टर होता है जो सबको देखता है, वही फैमिली डॉक्टर है। अगली लाइन, फैमिली फिजिशियंस, ऑल्सो नोन एज जनरल प्रैक्टिशनर्स और प्राइमरी केयर फिजिशियंस, सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेशेंट्स सीकिंग मेडिकल केयर। इसका मतलब है, जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं जो फैमिली डॉक्टर है, और वो देखता है कि मामला क्या है। अगर उससे ठीक हो सकता है तो वो कर देता है, और अगर किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो रेफर कर देता है। बस फैमिली डॉक्टर पहला दरवाज़ा है सेहत के निज़ाम में। अगली लाइनें, Key features of family medicine include a holistic approach to healthcare, emphasizing preventive measures, health maintenance, and the management of chronic conditions. Holistic approach यानी जामे नुक्ता नज़र। फैमिली डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारी नहीं देखता, बल्कि आपकी पूरी सेहत देखता है। आपका जिस्म, आपका दिमाग, आपके खानदानी हालात, आपका तर्ज ज़िंदगी, सब कुछ। और क्रॉनिक कंडीशंस यानी दायमी बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, फैमिली डॉक्टर इनको मैनेज करता है, बाकायदगी से चेकअप करता है, दवाइयां एडजस्ट करता है। अगली लाइन, फैमिली फिजिशियंस बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद देयर पेशेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड इंडिविजुअल नीड्स। यही फैमिली डॉक्टर की सबसे बड़ी खूबी है। वो आपको जानता है, आपके खानदान को जानता है, आपकी पुरानी बीमारियां जानता है, आपको किस दवाई से एलर्जी है जानता है। ये रिश्ता एतबाद का होता है, और इसी एतबाद से बेहतर इलाज मुमकिन होता है। आखिरी लाइन, द गोल ऑफ फैमिली मेडिसिन इज टू एड्रेस द डाइवर्स हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। खुलासा ये है, फैमिली मेडिसिन का मकसद हर शख्स को उसके ख़ानदान और मुआशरे के हवाले से बेहतरीन सेहत की खिदमात फराहम करना है, और ये देखभाल मुसलसल हो, एक बार नहीं बल्कि हमेशा। तो आइए अब आज के पूरे लेक्चर का खुलासा करते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। आज हमने पढ़ा बेसिक मेडिकल साइंसेज 2, पब्लिक हेल्थ सेक्शन, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO के मुताबिक सेहत मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद की हालत है, न कि सिर्फ बीमारी की गैर मौजूदगी। और सेहत एक मुतहर्रिक हालत है जो जेनेटिक्स, माहौल और तर्ज व्यवहार से मुतासिर होती है। फिर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ फील्ड। शोबे सेहत एक वसी और बैनुल-ए-शाबे जाती मैदान है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, साइकोलॉजिस्ट्स और बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो बीमारी आने से पहले उसे रोकने पर जोर देती है, जैसे वैक्सीनेशन, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और सेहत की तालीम। फिर हमने पढ़ा सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन, जो पूरे मुआशरे की सेहत पर तवज्जो देती है, और इसके 5 उसूल हैं: कम्युनिटी, सियासी अमल, खिदमात की तंजीम, बीमारी की रोकथाम और बीमारी की तहकीक। और आखिर में हमने पढ़ा फैमिली मेडिसिन, जो हर उम्र और हर बीमारी के लिए पूरे खानदान की सेहत का ख्याल रखती है। फैमिली डॉक्टर सेहत के निज़ाम में पहला दरवाज़ा होता है। तो बस आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख लें। कोई शर्म की बात नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी 2-3 बार पढ़कर समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। जामिया सैयदा खातून जन्नत के चैनल से मैं अब्दुल रहमान आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। जामिया सैयदा खातून जन्नत, वो मुक़द्दस दर्सगाह जहाँ इल्मे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी दिलों को मुनव्वर करती है। ये वो मुबारक इदारा है जो मुस्लिम ख़वातीन को तालीम और तरबियत फ़राहम करता है। यहाँ कुरान व सुन्नत की तालीमात के ज़रिए नई नस्ल को तैयार किया जाता है। अल्लाह ताला इस जामिया को बरकत अता फ़रमाए और इसे इल्म व हिकमत का मरकज़ बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।